हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मैकेनिज्म। पहले क्लास में भी हम लोग सिंपल मैकेनिज्म ही देखे थे, तो कुछ बेसिक चीज़ पढ़े थे। तो आज हम लोग उसका कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम लोग क्लास 1 पढ़ चुके हैं, आज क्लास 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला क्या है कि काइनेमेटिक पेयर और जॉइंट। तो सबसे पहले पेयर और जॉइंट क्या होता है। सबसे पहले जॉइंट हम लोग किसको बोलते हैं। तो जॉइंट जब कोई दो लिंक एक साथ मिलता हो तो ये बोलेंगे जॉइंट। या फिर ऐसे भी हो सकता है दो नहीं तीन लिंक मिले, कोई तीन लिंक एक जंक्शन पे मिल रहा है तो उसको हम लोग जॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे दो लिंक मिला है तो इसको हम जॉइंट बोल रहे हैं। लेकिन काइनेमेटिक जॉइंट और पेयर किसको बोलेंगे, जब ये दो लिंक के बीच क्या लिखेंगे, व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लिंक, टू और मोर लिंक, जब उसके बीच में रिलेटिव मोशन हो एंड द रिलेटिव मोशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग काइनेमेटिक पेयर कब बोलेंगे, ऐसे तो सिंपल दो लिंक अगर एक जॉइंट पे कनेक्शन रहे या फिर तीन लिंक रहे, मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर लिंक एक जंक्शन पे अगर कनेक्टर रहे तो उसको हम लोग जॉइंट बोलते हैं सिंपली। लेकिन काइनेमेटिक जॉइंट किसको बोलेंगे, जब उसके बीच में रिलेटिव मोशन हो और उसका जो रिलेटिव मोशन कांस्टेंट हो। कांस्टेंट बोलने का मतलब है या तो कंप्लीटली कांस्टेंट होगा, कंप्लीटली कांस्टेंट होगा, या फिर और सक्सेसफुली कांस्टेंट, तब जाके बोलेंगे हम लोग उसको काइनेमेटिक पेयर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इसका क्या क्या टाइप्स होता है। तो काइनेमेटिक पेयर्स में ये अगर ऐसे सिंपली अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, टर्निंग पेयर, क्या कि ये क्या है, टर्न कर रहा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई प्रिज्मेटिक होल है, सर्कुलर हो और इसमें घूम रहा है विथ कॉलर लगा दें तो क्या हुआ, ये घूम रहा है, तो ये क्या टर्निंग पेयर हो गया। वैसा ही अगर कोई चीज़ स्लाइड कर रहा हो, अगर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होल में अगर रेक्टेंगुलर बार अगर स्लाइड कर रहा हो तो ये भी एक पेयर हो गया, है ना। तो ये सब क्या है कि एक टाइप का काइनेमेटिक पेयर है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कितना टाइप का काइनेमेटिक पेयर होता है। तो टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। तो सबसे पहले हम बोलना चाहते हैं कि काइनेमेटिक पेयर को डिफरेंट उसका नेचर ऑफ कांटेक्ट और मैकेनिकल कंस्ट्रेंट और रिलेटिव मोशन के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है, उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कांटेक्ट। सो नेचर ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से जो काइनेमेटिक पेयर है इसको तीन भाग में बांट गया है। एक हो गया तुम्हारा लोअर पेयर, दूसरा हो गया हायर पेयर और तीसरा रैपिंग पेयर। ये जो रैपिंग पेयर ये कोई कोई बुक में नहीं मिलता है, लेकिन ये भी होता है, ठीक है। ये जो रैपिंग पेयर है ये ऑलमोस्ट हायर पेयर के बराबर है, इक्विवेलेंट टू हायर पेयर, थोड़ा सा चेंज, ठीक है। ये रैपिंग पेयर को क्या बोले, अगर रैपिंग पेयर कहीं पे ऑप्शंस में नहीं रहे तो उसके जगह पे हायर पेयर मानना है, ओके। तो अब लोग हम एक एक करके देखते हैं लोअर पेयर। तो याद रखना कि लोअर पेयर में जब दो लिंक एक पेयर बनाता है और उसके बीच में जो कांटेक्ट होगा सरफेस कांटेक्ट और एरिया कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट और
एरिया कांटेक्ट अगर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग लोअर पेयर। तो लोअर पेयर में क्या हो रहा है, सरफेस कांटेक्ट हो रहा है या फिर एरिया कांटेक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर पेयर। इसमें क्या होगा, जो सरफेस कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट सरफेस जो होगा सिमिलर टाइप का होगा। इसमें क्या होगा, कांटेक्ट सरफेस आर सिमिलर। इसका बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कांटेक्ट सरफेस सिमिलर का मतलब जैसे कि अगर ये सरफेस है कुछ और इसमें कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, ये स्लाइड कर रहा है, ओके, इसमें स्लाइड कर रहा है, तो दोनों का सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस है, तो इसलिए बोलता है सिमिलर सरफेस। वही अगर टर्निंग का अगर देखेंगे, एक लिंक है, इसका भी ये है, इसका भी है, तो क्या होगा कि दोनों का सरफेस एक तरफ का होगा, तो ये सब क्या है कि लोअर पेयर में आता है। तो सबसे पहले लोअर पेयर का एग्जांपल्स क्या क्या हो गया, तो टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, उसके बाद तुम्हारा स्क्रू पेयर, उसके बाद याद रखना कुछ कुछ हम जो स्पेसिफिक चीज बता रहे हैं, जो ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग जो होता है, ऑटोमोबाइल का जो स्टीयरिंग होता है ये लोअर पेयर होता है, लोअर पेयर होता है, याद रखना। ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग जो होता है वो लोअर पेयर होता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग में दो टाइप आता है, एक एकरमन स्टीयरिंग और एक आता है डेविस स्टीयरिंग। तो अगर एकरमन रहा तो वहाँ पे क्या है, हमको टर्निंग मानना है, क्या है कि पूरा उसमें क्या है कि टर्निंग पेयर ही रहता है एकरमन में, और जो डेविस रहता है उसमें स्लाइडिंग रहता है। तो इसीलिए जब उसके अंदर घुस जाएंगे, अगर सिंपल बोले तो दोनों क्या है, या तो टर्निंग हो या फिर स्लाइडिंग हो, दोनों क्या है, लोअर पेयर है। तो अगर खाली अगर ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग कहीं पे अगर क्वेश्चंस में आए तो वहाँ पे लोअर पेयर मानना है, और अगर उसके अंदर में जो उसका टाइप होता है एकरमन और तुम्हारा डेविस, तो उस केस में अलग अलग मारेंगे, मतलब या तो टर्निंग होगा या फिर स्लाइड होगा, जैसे आगे पढ़ेंगे अपना। ये हो गया तुम्हारा। और उसके बाद फिर यूनिवर्सल जॉइंट, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वही काम आएगा मेन। यूनिवर्सल जॉइंट कहीं कहीं बोल जाए कि यूनिवर्सल जॉइंट ये किस टाइप का पेयर, वहाँ पे लोअर पेयर हायर पेयर बहुत सारा दिया हुआ रहेगा, तो सिंपली हम लोग क्या मानना है, लोअर पेयर मानना है। अगर लोअर पेयर ऑप्शन रहा तो लोअर पेयर। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर, उसके बाद क्या हो सकता है, बॉल सॉकेट, बॉल सॉकेट, उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, ये सब पूरा है लोअर पेयर का एग्जांपल। टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर, ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग, यूनिवर्सल जॉइंट, पिस्टन एंड सिलेंडर, बॉल सॉकेट, स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म। तो देखो अगर मान लो कि बॉल सॉकेट में तुम्हारा लोअर पेयर भी रहा और साथ में क्या बोलते हैं तुम्हारा बॉल और सॉकेट जो होता है स्फेरिकल पेयर होता है, तो अगर दोनों अगर रहा तो वहाँ पे हम स्फेरिकल मारेंगे, क्योंकि लोअर पेयर के अंदर ही में आता है क्या, स्फेरिकल पेयर, ठीक ना, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब बोलने का मतलब है कि जो स्फेरिकल पेयर है वो भी लोअर पेयर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला में जाएंगे, तो उसके अंदर वाला क्या है, स्फेरिकल पेयर, तो स्फेरिकल मारेंगे, अगर स्फेरिकल पेयर नहीं है तो लोअर पेयर मारेंगे, ठीक है। तो ऐसे सब में हम लोग को सोचना है और मानना है। लेकिन ये जो है कुछ कुछ टर्निंग पेयर हो गया, स्लाइडिंग पेयर हो गया, ये स्क्रू पेयर हो गया, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे तो उस टाइम पे अच्छा से समझ में आए। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल अच्छा से याद रखना कौन कौन सा लोअर पेयर है। ओके, सेकंड हम लोग क्या देखेंगे, हो गया। उसके बाद एक पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि ऑल लोअर पेयर आर सेल्फ क्लोज्ड और सिंपली क्लोज्ड पेयर। लोअर पेयर्स क्या होता है, सेल्फ क्लोज्ड और
सेल्फ क्लोज्ड को क्लोज्ड भी बुलाया जाता है। अगर क्लोज्ड भी लिखा ना मतलब उसका सेल्फ क्लोज्ड ही उसका ये है, तो सेल्फ क्लोज्ड पेयर होता है। तो अब बताते हैं ये सेल्फ क्लोज्ड और क्लोज्ड पेयर क्या होता है। तो ये अभी आगे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी चलते रहो। अभी सिर्फ याद रखना है कि लोअर पेयर सेल्फ क्लोज्ड और क्लोज्ड पेयर होता है, बाकी अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लोअर पेयर। अब हम लोग बढ़ते हैं हायर पेयर। हायर पेयर, तो हायर पेयर क्या होता है, तो याद रखना कि वैसा पेयर जिसमें क्या हो, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट हो, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हायर पेयर। तो हायर पेयर जो होता है इसमें जो सरफेस होता है डिसिमिलर सरफेस, कांटेक्ट सरफेस is dissimilar, ओके। कॉन्टैक्ट सरफेस इज डिसिमिलर। तो अब यहाँ पे बताओ, जैसे कि अगर डिसिमिलर बोलने का मतलब है कि कोई एक सरफेस है उसमें कोई ऐसे नाइफ टाइप का कोई लिंक आया हो, यहाँ पे क्या पॉइंट कांटेक्ट है। तो अब देखो इसका सरफेस क्या था, प्लेन सरफेस, और इसका सरफेस क्या है, एक पॉइंट ओनली। तो यह क्या है, डिसिमिलर कांटेक्ट सरफेस है, ठीक है। वैसे ही ओके, तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ डिसिमिलर सरफेस है। वैसे अगर हम देखेंगे कि कोई सरफेस पे कोई व्हील, ठीक है, कोई सरफेस पे कोई व्हील ऐसा अगर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका अगर देखेगा उसका जो विड्थ होगा वही सिर्फ टच करेगा। मीन्स अगर देखा जाए, अगर हम अच्छा से दिखाएंगे, जैसे करके उसको विड्थ ही टच करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन कांटेक्ट, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट। सरफेस देखो अलग अलग है, ये प्लेन सरफेस है, ये राउंड सरफेस है। तो यहाँ पे क्या है, डिसिमिलर सरफेस पर ही हायर पेयर होता है। और क्या कि सबसे पहले ये जो हायर पेयर होता है इसमें ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप का मोशन नहीं होता, इसलिए होता है इसमें क्या होता है कि पार्शियली तुम्हारा टर्निंग होगा, पार्शियली स्लाइडिंग और पार्शियली टर्निंग, ठीक है। तो इसमें जो हायर पेयर के लिए जो मोशन होना चाहिए, पार्शियली स्लाइडिंग और पार्शियली टर्निंग। या फिर क्या होगा, इसमें ऐसा भी बोल सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हायर पेयर जो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्निंग एंड स्लाइडिंग, ठीक है। तो इसको ये पॉइंट्स याद रखना कि सबसे पहले तो लाइन कांटेक्ट और पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए। इसका जो सरफेस होता है डिसिमिलर होता है, और जो इसमें जो हायर पेयर्स होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टर्निंग एंड स्लाइडिंग पेयर्स है, ठीक है, दोनों का मिक्सचर। तो हायर पेयर का अगर हम एग्जांपल्स देखें तो क्या होगा, जैसे यहाँ बोले कोई रोल, अगर रोलिंग अगर कोई सरफेस पे रोल कर रहा हो, ये हो गया एक, तो रोलिंग ऑफ व्हील ऑन सरफेस, ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, कैम एंड फ्लावर। इसमें क्या क्यों होगा कैम एंड फ्लावर, तो हम लोग जानते हैं ये जैसे कैम हो गया है ना, और फ्लावर में क्या रहता है कि एकदम ऐसे रहता है ना, तो यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है, तो इसलिए वो क्या आ गया, हायर पेयर। उसके बाद गियर, टूथेड गियर याद रखना कि हायर पेयर होता है, गियर जो मिक्सिंग होता है वो हायर पेयर। बॉल एंड रोलर बेरिंग, बॉल बेरिंग जो होता है वो बॉल एंड बेरिंग जो होता है वो हायर पेयर होता है। तो हायर पेयर में क्या आ गया, एक रोलिंग ऑफ व्हील ऑन सरफेस, कैम फ्लावर, टूथेड गियर एंड बॉल एंड रोलर बेरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि इसमें से कौन सा हायर पेयर है, तो ये बहुत अच्छा से याद रखना। और यही एग्जाम्पल से ज़्यादातर आते हैं, बहुत कम ऐसा है कि जो उसका डिफिनेशन पूछता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर देखो हम लोग लोअर पेयर देखे थे, ठीक है, इसमें सरफेस और एरिया कॉन्टैक्ट, इसमें क्या है कि पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट। तो एक चीज़ है कि अगर हम कोई भी हायर पेयर को अगर लोअर पेयर में कन्वर्ट करना चाहें, अगर हायर पेयर को हम लोग चाहते हैं कि लोअर पेयर में कन्वर्ट करें, तो क्या करेंगे कि एक एक्स्ट्रा लिंक ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लिंक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हम पॉइंट बता रहे हैं, सब अच्छा से एकदम। हम तो चाहते हैं कि हर एक को एक नोट्स बनाना चाहिए एकदम बहुत अच्छा से, हर पॉइंट को लिखो जो जो आप बता रहे हैं, उसके बाद एक बार पढ़ो, उसका कोई भी तुम बुक से अगर तुम टेस्ट देना चाहते हो या फिर कुछ भी ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हो तो मार के देख लो, उसके बाद मालूम चलेगा। पूरा कवर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत काम आएगा। तीसरा हम क्या देखेंगे, रैपिंग पेयर। रैपिंग पेयर क्या होता है कि इसमें वन लिंक जो होता है, वन लिंक रैप्ड करता है, रैप्ड ओवर ए अदर फिक्स्ड लिंक, एगो फिक्स रहेगा, ठीक है। कोई एक लिंक जो है रैप्ड करेगा कोई फिक्स्ड लिंक के ऊपर, तो उसको बोलते हैं रैपिंग पेयर। जैसे कि जैसे पुली होता है ना, और उसके ऊपर में बेल्ट रहता है, तो क्या है कि ये एक लिंक है, बेल्ट रैप कर रहा है क्या पुली के ऊपर, तो ये हो गया रैपिंग पेयर। और एक चीज़ हम बोल दिए हैं कि ये क्या नियरर टू होता है हायर पेयर। अगर रैपिंग पेयर का ऑप्शंस कहीं पे नहीं रहा तो हम लोग हायर पेयर मारेंगे। तो इसका एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, बेल्ट एंड पुली, ठीक है, रोप एंड पुली, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा रैपिंग पेयर में, अगर कहीं बेल्ट और पुली रहे और रैपिंग पेयर नहीं रहे तो हायर पेयर मानना है, और अगर रैपिंग पेयर रहा तो रैपिंग पेयर, इसमें भी सेम टू सेम, ठीक है। ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना है कि अगर रैपिंग पेयर नहीं रहा तो हायर पेयर मानना है, वो बहुत ही क्लोज टू होता है हायर पेयर। तो रैपिंग पेयर के लिए एक क्या होना चाहिए, वन लिंक का शुड बी फ्लेक्सिबल, एक लिंक फ्लेक्सिबल होता है। जैसे यहाँ पे बेल्ट फ्लेक्सिबल था, यहाँ पे रोप फ्लेक्सिबल है ना। तो ये था तुम्हारा रैपिंग पेयर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो कल फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर विथ रेस्पेक्ट टू मैकेनिकल कांस्टेंट एंड रिलेटिव मोशन। ये दो चीज़ अभी पेंडिंग रखें। ये सिर्फ और सिर्फ एक हम पढ़े हैं अभी, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के हिसाब से क्या क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसका क्या क्या एग्जाम्पल्स है, कैसे होता है, वो हम लोग आज पढ़ें। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जो जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम वीडियो डालेंगे वो अपने आप दिखे और वो अपना अच्छा से पढ़ाई कर पाएँ। और जो जो पहले का भी बहुत सारा क्लास लिए हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के क्लास लिए हैं, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको भी देखो। और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रिटन एग्जाम के लिए तो है ही है। ये क्या है कि बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स भी बताएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। और हो सके कि PDF भी देंगे और बाद में हो सके कि इसका और भी कुछ उपाय करेंगे जो कि आपके बेनिफिट्स के लिए मतलब बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके।